तो मैं आज आपको बताऊंगा विकास लाइफ केयर के बारे में। क्या है उसका जन्म कुंडली, क्या उसका इतिहास है और क्यों मैं इतना बुलिश हूँ विकास लाइफ केयर के ऊपर और क्यों मैंने इतने सारे शेयर्स उसके खरीदे। बट उससे पहले हाँ, ये कोट आपके लिए है। इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। एंड ये बहुत ही सही है। हर इंसान को ना ये चीज़ जानना पड़ेगा ना कि अगर आपने सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जो कि जब आप सो रहे हो तभी वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप अंतिम सांस तक काम करोगे। इसलिए आपको एक पैसिव इनकम, एक ऐसा इनकम ज़रूर बनाना पड़ेगा जो आप जब भी आराम भी करो, सो भी रहो, तो वो बढ़ते रहे, ताकि आप लाइफ को चिल करो, लाइफ में एंजॉय करो। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ विकास लाइफ। तो हम लोग आ गए अब विकास लाइफ केयर लिमिटेड के ऑफिशियल साइट पर। और ये कुछ कोट्स उन्होंने लिखा है, क्वालिटी सर्विसेज दैट एक्सीड द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर एस्टिमेटेड कस्टमर। बाकी इन्होंने कुछ डिटेल डाल रखा है। आप अब देखते हैं क्या है ये। तो देखो इनके बारे में डालते हैं। हु वी आर, विकास लाइफ केयर लिमिटेड इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल टू कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. We are passionate about finding innovative solution to the most pressing environment and safety challenges of our times. We leverage world-leading technologies and chemical science to create value-added, safer alternative in product application across industry. तो ये ऑल ओवर ग्लोब में इनका सप्लाई जाता है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। Our growth journey has been accelerated performance through an ongoing investment in R&D. Dr. S.K. Dhawan. So why Vikas Life Care Limited? We inspire trust, transparency, credibility in our business action. तो ये सब उन्होंने कुछ डिटेल्स डाल रखा है, देख लो आप। मैनेजमेंट क्या है इनका, डॉक्टर एस के धवन ये है इनका, है ये 11 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी आप देख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, ये सब आप देख लो। अब इनका आवर एज टेक्नोलॉजी एजेस है, इनका मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज है। ये सब कुछ डिटेल्स है विकास लाइफ केयर का। और बाकी देखो, चलो मैं आपको इसका विकास लाइफ केयर का और डिटेल्स दिखाता हूँ, इसका प्रमोटर होल्डिंग और बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है, ताकि इससे और भी हमें कुछ पता चल पाए क्या क्या है, क्या क्या है इसमें, इन्वेस्टमेंट सही है नहीं है, क्योंकि अभी तो ये जस्ट उठना शुरू किया है। तो चलो चलते हैं। तो देखो अब आ गए हम लोग इसके स्क्रीनर पे, इसके साइट पे। तो ये है इसका इनकॉर्पोरेटेड इन 1995 विकास लाइफ केयर लिमिटेड ट्रेड्स एंड मैन्युफैक्चर पॉलीमर रबर कंपाउंड्स एंड एडिटिव ऑफ प्लास्टिक सिंथेटिक्स, नेचुरल रबर, इंफ्रा, एग्रो प्रोडक्ट एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। इसका मार्केट कैप सिर्फ 580 करोड़ का है। तो जस्ट इमेजिन, इतना छोटा कंपनी है कि एक छोटा सा होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब ये मार्केट से आउट हो जाएगा। तो ये टोटल एक मान लो नैनो कैप से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यही चीज़ है। तो एक मान के चलो एक बच्चा है जिसको इसमें बढ़ने का पूरा ये है। और आप अगर इसे लेते हो अभी, और अगर ये सही रहा, आई डोंट नो ये सही है नहीं, क्योंकि ऐसे शेयर्स बहुत बार आते हैं चाहते हैं, पंप एंड डंप वाला खेल। बट हमें तो ऐसा नहीं है कि सालों साल काटना, हमें तो एक सर्टेन टाइम के लिए प्रॉफिट बनाना, अपने कैपिटल को, अपने वेल्थ को मल्टीफोल्ड करना, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट सही जगह हो पाए। तो देखो इसका चार्ट, ये मैक्सिमम में कहाँ से क्या गया। ये अप्रॉक्स 2019 में इसका आया था, और 18 में ये 1 रुपये का था, सॉरी 2020 में 0.79 का था, और 20 के सिर्फ सोच लो, यहाँ पर है ये अप्रैल, और यहाँ पर है ये, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, ये अप्रैल से अगस्त के में कितना परसेंट भागा, मतलब 1 लाख कितने करोड़ बने होंगे, 70 रुपया, मतलब 0.80 से 17 रुपया, कितना फोल्ड हो चुका है ये। फिर वहाँ से गिरने के बाद 2 रुपया पे आया, और अभी ये वापस फाइनली यहाँ पर आके उठने के कगार पे है। तो ये थोड़ा तो दिख रहा है कि थोड़ा दिक्कत है। अब देखो प्राइस टू अर्निंग इस तरह गिरते चला गया। प्राइस का देख लो क्या पोजीशन रहा है इसका। बाकी चलो आगे चलते हैं। प्रॉस में देख लो, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, इसमें डेप्ट कुछ भी नहीं है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये भी क्वार्टर का रिजल्ट भी आने का अच्छा चांसेस है। डेबिटर डेज इम्प्रूव फ्रॉम 180 to 130 days, वेरी गुड। कंपनी वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 182 days to 101 days, वेरी गुड। अब इसे कुछ ख़राबी भी है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेटियो, प्रोमोटर होल्डिंग इज़ लो, 11.4% प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज फ्रॉम लास्ट 3 years, प्रोमोटर होल्डिंग कम होते गया, ये थोड़ा उसका बुराई भी है।
तो ऑब्वियस सा बात है, जब हम एक बड़ा वेल्थ बनाने वाले हैं, थोड़ा बहुत हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो मैं तो रिस्क लेता हूँ थोड़ा बहुत। और मैं हमेशा से, मेरा एक स्ट्रेटजी रहा है गाइस, मैं किसी भी शेयर को लेने के समय ना एक उसका बेंचमार्क बनाता हूँ कि मुझे इस शेयर में, चाहे मैं 5 लाख या 10 लाख में इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम कितना लॉस होगा। 5 हज़ार या 10 हज़ार मैं शुरुआत में ही बनाया था, मैं मैक्सिमम 5,000 लॉस होऊंगा या 10 लाख फ़ायदा मेरा 5 हज़ार, 5 लाख, 1 करोड़ तक भी जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसको बढ़ने दूंगा। बट लॉस मेरे पीक में, जिस समय वो सबसे ऊपर स्तर पे को, वहाँ से 10 से 15% जितना वो रिटर्न दिया उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, वहाँ हर टाइम मैं बेच दूंगा। मेरा एक कॉमन पक्का स्ट्रैटेजी है। मैं जितना भागेगा उतना उसका बेंचमार्क, उसका गिरने का मैं बढ़ाते जाऊँगा, और उतना गिरते ही वो हटा दूंगा। तो ये 5 हज़ार 10 हज़ार का तो रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब अगर आप लेते हो तो। बाकी देख लो, अगर ये इस तरह भागता है तो कहाँ जाएगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं पीयर कंपैरिजन में। तो ये सब आप देख लो, ये सब कंपनी से फिर कंपैरिजन में क्वार्टरली रिजल्ट में देख लो एक्सपेंसेस का क्या हालत रहा है इसका। सेल्स इसका थोड़ा 21 में 1, मतलब कंसिस्टेंट तो नहीं रहा है, मतलब सेल्स ऊपर नीचे रहा है इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह देख लो। प्रमोटर होल्डिंग चलते हैं, कितना प्रमोटर्स, ये क्या है, कौन कौन डिस्कशन। अब देखो, प्रमोटर का इनका 2020 में था 53.50, दिसंबर 2020 में इन्होंने घटा के 33 कर दिया, फिर मार्च में 20 आ गया, जून में 20, फिर सितंबर 2021 में 14% तक आ गया, गिरते चला गया है। फिर 14.81 तक का आ गया, फिर जून में 13.31 से उन्होंने कहा जून 2022 में, फिर सितंबर 2022 में और भी गिरा दिया 12%, दिसंबर 2022 में 11.35 कर दिया, और मार्च 2023 में 11.35 कर दिया। लेकिन जून 2023 में उन्होंने थोड़ा सा फाइनली बहुत टाइम बाद तो ना उन्होंने बढ़ाया है हल्का। तो ये जो लास्ट का जो जून का दिख रहा है 11.40, ये लास्ट में इन्होंने थोड़ा बढ़ाया, बहुत टाइम बाद इन्होंने थोड़ा बढ़ाया। तो यूजुअली गिराते जाते, बट फर्स्ट टाइम इन्होंने बढ़ाया है। इसके पीछे क्या इनका साइकोलॉजिकल रीज़न होगा मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि अब इनका वो बढ़ने वाला है। बाकी ये सब FIIs हैं जो कि इन्वेस्टेड हैं। अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड। ये अल्बुला का नाम थोड़ा फैमिलियर है, शायद ये अडानी में भी शायद था ना। हाँ, आई थिंक अडानी में। जरा एक बार चलते हैं इस पे, अल्बुला पे कहाँ कहाँ है अल्बुला। ये देख लो, विकास में है, और विकास सिक्योरिटी अडानी में शायद था, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। है नहीं है मुझे नहीं पता, एक मिनट देख लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड का, इस चेक में ये कहाँ कहाँ इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। चलो कोई नहीं, वापस चलते हैं। तो अल्बुला हो गया। LTS इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्होंने भी किया 2.53 इन्होंने लेके रखा। नोमुरा सिंगापुर। सिंगापुर में पता है आपको, बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग बहुत डिटेल करके ही कहीं इन्वेस्टमेंट, तो उनका 2.40% का इन्वेस्टमेंट है, और जो ये कंटिन्यू चल रहा है। और BNP ये सब है, फिर ग्लोबल है, और ये सब देख लो। इंडियन अपॉर्चुनिटी, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, इलारा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट का भी है इसमें, मतलब गवर्नमेंट का नहीं, पहले था, अब नहीं है। अब पब्लिक होल्डिंग देख लो यहाँ पर क्या है। पब्लिक होल्डिंग बढ़ते ही जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। और अभी रिसेंट में किसका FIIs जो है 9 देख लो, ये जो प्रमोटर का जो है तो थोड़ा बढ़ा है। बाकी 12 का 9.38, 0.32 FIIs से माल निकालते जा रहे हैं। तो यही है इसका चीज़ है। पब्लिक होल्डिंग बढ़ा है, और गवर्नमेंट का भी ज़ीरो है। बाकी देख लो इसका क्या है। यही सब चीज़ें हैं। अगर आप इसका रिज़ल्ट देखना चाहते हो तो मैं रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ आपको, 1 सेकंड। तो देखो गाइज़, मैंने विकास लाइफ केयर का अभी जस्ट NSE के साइट से रिज़ल्ट डाउनलोड कर लिया। थोड़ा मैं नया हूँ, मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, और अगर कुछ प्रॉब्लम नज़र आए तो उसको इग्नोर करना। बाकी देख लो, उन्होंने क्लियर ये सब मेंशन किया है। ये पढ़ना चाहो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये सब है, आप पढ़ सकते हो। बाकी चलते हैं रिज़ल्ट की ओर। तो ये डेट ज़रा एक बार नोट कर लें, मैच कर लें। हाँ, रिज़ल्ट करेंट रिज़ल्ट है। अब देखो गाइस, इसका रिज़ल्ट आता है ये अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2023। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इस जस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इस क्वार्टर में है 9,479। लास्ट टाइम 11,645 था, और 8,680 था 30 जून 2022 को। तो पिछले साल 8,680, मतलब मैं टोटल बताता हूँ, टोटल इनकम में बात करता हूँ। हाँ, पिछले साल 8,827 रुपये इसका टोटल इनकम था।
पिछले क्वार्टर में 8,415 इसका टोटल इनकम था, तो पिछले साल से पिछले क्वार्टर में बढ़ा है और इस बार आया 10,630। यानी कि ये साल और क्वार्टर दोनों में ही इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी अच्छा टोटल इनकम में 10,600 साल में और क्वार्टर दोनों में इम्प्रूवमेंट है, वेरी गुड। एक्सपेंसेस पे अब आते हैं, तो एक्सपेंसेस में टोटल एक्सपेंसेस में आप ये देख पा रहे होगे टोटल एक्सपेंसेस, हाँ, तो टोटल एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, तो इस बार रहा है 9,177, पिछले क्वार्टर में 11,819 था और पिछले साल 8,671। तो एक्सपेंसेस भी इसने कम किया है। देखो यहाँ कि इसका प्रॉफिट मतलब टोटल इनकम बढ़ा है बट एक्सपेंसेस घटा है, ये बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जाके आते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अब नेट प्रॉफिट में 1331 इस बार प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 2596 का लॉस था, मतलब नेगेटिव में था। उससे पहले 233 करोड़ का फ़ायदा था। तो 1331 करोड़ का इस बार मैसिव प्रॉफिट, मतलब मैसिव प्रॉफिट हुआ है, और जैसे क्वार्टर माइनस उससे पहले 233, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और ये कम से कम 10-15 सर्किट या 20 सर्किट तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ जितना इसकी है। और बाकी देख लो, और अदर कॉम्प्रेसिव इनकम वगैरह देख लो। अब आते हैं अर्निंग पर शेयर में कॉलम नंबर 18 अर्निंग पर शेयर, तो इस बार का रहा 0.9 रहा है। पिछले क्वार्टर में -18 था और लास्ट साल में 0.21 था। तो हर तरह से बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। अब हम लोगों ने स्टैंड अलोन तो देख लिया, अब एक बार हम लोग इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देख लेते हैं अगर होगा तो। हाँ, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी चेक है कि नहीं, होना तो चाहिए ऑब्वियसली, हाँ है। तो चलो इसका ये देखते हैं। तो इसमें है टोटल एक्सपेंसेस में देख ले आते हैं, एक्सपेंसेस क्या है। 9,759 इस बार रहा। पिछले क्वार्टर में 11,866 था और पिछले साल 9,186 था। तो एक्सपेंसेस तो ठीक है। अच्छा, मैंने इनकम तो बताया ही नहीं। इस बार 11,051 का इनकम रहा। पिछले क्वार्टर में 8,626 का था और 94 तो इस पे था। तो क्वार्टर सालाना दोनों में अच्छा था। एक्सपेंसेस मैंने बता दिया ना, एक्सपेंसेस घटा है साल में और क्वार्टर में। अब नॉट नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड देख लेते हैं। तो इस बार का प्रॉफिट 1169 रुपया हुआ है। पिछले बार 2688 लॉस था, 266, तो कंसोलिडेटेड में भी अच्छा नज़र आ रहा है। अब तो हो चुका है। अब अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 0.08 इस बार है, 0.19 पिछले क्वार्टर में था, माइनस था, उससे पर 0.2 थे। तो बहुत ही ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है। अब मुझे नहीं पता कि इसका आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो दिख रहा है उसके हिसाब से कम और इसको 5-10 सर्किट तो ये डिज़र्व करता है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में अभी आराम से आप इस पर थोड़ा लगा करके देख सकते हो। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं तो थोड़ा लॉस बुक कर लेता हूँ। तो आप अपना सोच समझ करके, जो अभी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र उनसे पता करके अगर आप चाहो तो इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये था विकास लाइफ केयर। आई होप मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा और मैं आगे भी अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ऐसी तरह डिटेल्स डालते रहूँगा। फ़िलहाल का आज का तो दिन रहा है विकास लाइफ केयर का, ये देख लो, ये आज का दिन है। मतलब 360 इसका माइनस था, मिनिमम था 4 इसका हाई था। 17.39% भागा है। कल मैंने इसमें ख़रीदारी किया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं खरीद पाया था। यूजुअली मैं बड़ा क्वांटिटी उठाता हूँ, बट कल मुझे थोड़ा डर लगा था, तो मैंने अप्रॉक्स 50,000 ख़रीदा था। आज मैंने फिर 50,000, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ऊपर का मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो यही है, आप देख लो, ये कभी से मैक्सिमम अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर देखो 2019 से लेकर के यहाँ पर था 132 और इसके बाद डायरेक्ट 16, तो इसका नेचर है काफ़ी ऊपर बढ़ने का। बट आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ऐसा पंप बहुत बार आ चुका है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर इसमें रहना होगा। मैं तो रिस्क लेता हूँ, आप भी देख लेना, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा यहाँ पर लोगों ने बहुत बार यहाँ से उठा था, तो लोगों ने यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया होगा ये सोच करके ये बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, बट यहाँ से आने के बाद वो गिर गया। फिर यहाँ भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो यहाँ पर आने के बाद वापस गिर गया। तो इसका ये जो एरिया है लाइक 3.35 ना, इसका 2.2 रुपया, 3.35 इसका बॉटम लाइन है। और अभी भी एकदम अभी उसी के पास से थोड़ा उठा है ये यूजुअली। तो यहाँ पर 4.7 तक गया था और यहाँ पर गया था ये 7। तो देखो क्या होता है। अब तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, हम लोग थोड़ा रिस्क लेंगे, थोड़ा दिन बाद उसको हटा देंगे। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी आज देखो 10 करोड़ शेयर का डील हुआ है, वॉल्यूम का है। यहाँ पे इस तरह का के माल उठाया जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट देख लो इसका
अभी इस बार तो दिख रहा है जो ये है EPS डेप्थ देख लो, तो बहुत अच्छा है। बाकी जैसा हो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं फिर अगले स्टॉक में। आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और भी आपको वीडियोस इस तरह अपलोड करते रहूँगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट।